नमस्कार दोस्तों, आर डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़ेरोडा और ट्रेड प्लस ऑनलाइन के बारे में, इसके अंतर के बारे में चेक करेंगे कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। इस कंपैरिजन में अलग अलग मायनों पर नजर डाली जाएगी, जिसमें कंपनी बैकग्राउंड्स, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है हर सेगमेंट पे, रिसर्च या ट्रेडिंग एजुकेशन में कोई इनिशिएटिव्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मोबाइल ऐप्स की और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें, अंदाजा लगा सकें कि इनमें से कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। ज़ेरोडा और ट्रेड प्लस ऑनलाइन बोथ आर डिस्काउंट ब्रोकर्स, दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। इनफैक्ट ज़ेरोडा भारत का पहला डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है जो कि 2010 में स्थापित हुआ था। ट्रेड प्लस ऑनलाइन ने शुरुआत इक्विटी ब्रोकिंग से की थी फुल सर्विस लेवल पे 1995 में, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ और 2012 में ये फुल फ्लैज डिस्काउंट ब्रोकर बन चुके हैं। सिंस ये फुल सर्विस बैकग्राउंड से आते हैं तो अभी भी इनकी 300 शाखाएं हैं सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज नेटवर्क के थ्रू। वहीं ज़ेरोडा ने कुछ फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स खोले हैं बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, तो करीब काउंट ये बन चुका है अभी 70 या 80। ये सब ब्रोकर ऑफिसेज या फ्रेंचाइज ऑफिसेज नहीं है, ये फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो ज्यादा मदद आपको नहीं मिल पाएगी इन ऑफिसेज से। जहां तक बात है एक्सचेंजेस की, तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स BSE, NSE तथा कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको ज़ेरोडा को अपने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 200 रुपए की राशि देनी होगी। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि वो आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स कुरियर के द्वारा भेजें तो वो राशि 300 रुपया बन जाती है। डीमैट अकाउंट के लिए आपको 100 रुपया अलग से देना होगा और उसको मेंटेन करने के लिए हर साल 300 रुपए की राशि आपको ज़ेरोडा को प्रोवाइड करनी है। ट्रेड प्लस ऑनलाइन भी 200 रुपए लेता है ट्रेडिंग अकाउंट के और डीमैट को खोलने या मेंटेन करने का कोई शुल्क नहीं लेता, वो फ्री सर्विस है। ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अपफ्रंट आपसे 500 रुपया ले लिया जाता है, लेकिन ये वैलिड होता है 5 साल के लिए, जिसका मतलब करीब 100 रुपया दे रहे हैं आप हर साल के लिए। इनके पास 9 साल का प्लान भी है जिसमें आपको 900 रुपए का भुगतान करना है और उस लेवल पे आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। तो उस लेवल से रिलेटिवली सस्ता है ट्रेड प्लस ऑनलाइन अगर हम AMC की बात करें या अकाउंट ओपनिंग की बात करें। अब अगर बढ़ते हैं हम ब्रोकरेज की तरफ, तो दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं तो लेवल काफी कम होगा, काफी सस्ता होगा। हालांकि ज़ेरोडा आपको फ्री में डिलीवरी ट्रेड्स अलाउ करता है, जिसमें अगर आप आज स्टॉक बाय करते हैं उसको कल या उसके बाद बेचते हैं तो उसका शुल्क आपको नहीं देना है, उसमें कोई डिलीवरी ब्रोकरेज नहीं है। बाकी सेगमेंट्स में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए की ब्रोकरेज देनी है। ये उससे कम भी हो सकती है, कि डिपेंड करता है आपकी ट्रेड वैल्यू क्या है, लेकिन आपको 20 रुपए से ज्यादा ब्रोकरेज किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे नहीं देनी है। ट्रेड प्लस ऑनलाइन के केस में हालांकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन इक्विटी लेवल पे ये अभी भी आपको फुल सर्विस की तरह चार्ज करते हैं। 1% चार्ज किया जाता है। इनके केस में इक्विटी डिलीवरी में 0.1% है और इंट्राडे में आपको 0.01% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज होती है। इनके पास मंथली प्लान्स भी हैं अलग अलग सेगमेंट लेवल पे। अगर आप इक्विटी फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1 महीने का 799 का प्लान ले सकते हैं और अनलिमिटेड ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। अगर आप प्लान नहीं लेते तो आपको ट्रेड लेवल का 0.01% लगाया जाएगा। बाकी सेगमेंट्स में, चाहे वो ऑप्शंस हो या करेंसी कमोडिटी सेगमेंट्स हो, उसमें सब्सक्रिप्शन प्राइस 100 रुपया प्रति माह है। उसको लेके आप पूरे महीने अनलिमिटेड ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो आपको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को देखना है, ट्रेडिंग कैपिटल को देखना है, हर पर्टिकुलर ट्रेड में आप जनरली कितना इन्वेस्ट या निवेश करेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू को देखना है। उसके बेस पे आप कैलकुलेट करके एक स्टॉक ब्रोकर का चॉइस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इनके एक्सपोजर या लेवरेज वैल्यूज की तरफ। हालांकि जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, काफी सिंपल है। एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लेवल पे। ये लोन आपको अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग वैल्यूज पे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ज़ेरोडा इंट्राडे में 5 गुना देता है, लेकिन ये वैल्यू 14 गुना तक जा सकती है, डिपेंडिंग कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल या ट्रेडिंग बिहेवियर कितना अच्छा रहा है।
तो मान लीजिए अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए है तो ज़ेरोडा के केस में आप 50,000 रुपए की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर 5 गुना तक है। ट्रेड प्लस ऑनलाइन के केस में वही वैल्यू 40,000 डिलीवरी में और 50,000 इंट्राडे में रहती है। बाकी सेगमेंट्स में कुछ खास एक्सपोजर ट्रेड प्लस ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर आप एक्सपोजर चाहते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से ज़ेरोडा कंसिस्टेंटली आपको एक अच्छा रेंज प्रोवाइड करता है अलग अलग सेगमेंट्स पे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की, जो एक महत्वपूर्ण मायना है लेकिन काफी बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स ऑलमोस्ट बराबर हैं। ट्रेड प्लस ऑनलाइन ईमेल सपोर्ट, फोन और टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करता है। इनकी ऑफलाइन ब्रांचेस भी हैं जैसे हमने शुरुआत में बात की, लेकिन उनका रेलेवेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि ट्रेड प्लस ऑनलाइन का घुमाव ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ है। ज़ेरोडा वहीं ईमेल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फोन नंबर देता है, ऑफलाइन ब्रांचेस जो कि फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स हैं वो प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम कैसा है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन कैसा है, तो उस मामले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो कस्टमर सर्विस के लेवल पे आप इन दोनों में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च की, ट्रेडिंग सेगमेंट्स की। अब ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं तो आपको रेगुलर लेवल पे रिपोर्ट्स, ट्रेडिंग कॉल्स, टिप्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ज़ेरोडा हालांकि आपको ट्रेडिंग एजुकेशन के काफी इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करता है, जिसमें वार्सिटी एक है। वार्सिटी में आप अलग अलग बेसिक्स तथा फंडामेंटल सीख सकते हैं निवेश के। उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस हैं 10 से 11 अलग अलग भाषाओं में। इसके अलावा ज़ेरोडा आपको प्रोवाइड करता है ओपन ट्रेड नामक एक अलग इनिशिएटिव, जिसमें आप हैवी ट्रेडर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके ट्रेडिंग बिहेवियर को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। ट्रेड प्लस ऑनलाइन के केस में ऐसा कोई इनिशिएटिव अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन रेगुलर लेवल पे आपको ये न्यूज अलर्ट्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग माध्यम से, चाहे वो एसएमएस हो, ईमेल कम्युनिकेशंस हो या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो उनके अलग अलग डिवाइसेस पे अवेलेबल हैं वो हो। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में दोनों स्टॉक ब्रोकर्स बढ़िया आपको प्रोडक्ट्स अलाउ करते हैं। इसमें इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, कमोडिटी दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में कॉमन है। आईपीओज एक ऐसा एरिया है जिसमें ज़ेरोडा आपको डायरेक्टली निवेश करने का प्रावधान नहीं देता है। इसमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, लेकिन वो हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि काफी कम्बरसम है। इन दोनों में से अगर आपको पिक आउट करना हो ट्रेडिंग सेगमेंट्स में, और स्पेसिफिकली अगर आप आईपीओज में निवेश करना चाहते हैं, तो ट्रेड प्लस ऑनलाइन का चुनाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य फीचर्स की बात करते हैं। अब ये अन्य फीचर्स कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, सब कुछ जरूरी नहीं होते हैं। ट्रेड प्लस ऑनलाइन आपको न्यूज अलर्ट्स प्रोवाइड करता है एसएमएस के जरिए, ये सुविधा ज़ेरोडा में अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड किया जाता है जो एक्सक्लूसिवली आपके साथ काम करता है, आपको एक पोर्टफोलियो पे नजर रखता है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट में तो उससे आपको अवगत करवाता है और बताता है कि आपको उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अब हम समय बिताएंगे और बात करेंगे इनकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में, और स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे इनके मोबाइल ऐप के परफॉर्मेंस पे। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। ज़ेरोडा की मोबाइल ऐप का नाम ज़ेरोडा गाइड है। अगर हम स्टैट्स पे नजर डालें तो ये ऐप रेटेड है 4.2 पे करीब 7,850 यूजर्स द्वारा। उनमें से 10% से कम यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 90% है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी बेहतर है। अगर हम इनकी अपडेट्स के बारे में नजर डालें तो लास्ट अपडेट इनका मार्च 28, 2017 को किया गया था। ये वीडियो हम अप्रैल 2017 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका फ्रीक्वेंसी साइकिल बढ़िया है। अगर हम इनके पिछले अपडेट्स पे नजर डालें, उनकी तारीखों पे नजर डालें, तो जनरली ये अपनी ऐप को 3 या मैक्सिमम 4 हफ्तों में अपडेट करते हैं। ये इनके क्लाइंट्स के लिए एक बढ़िया बात है क्योंकि उनको नए नए फीचर्स को एक्सेस करने का मौका मिलता है, और जो पुराने वर्जन में बग्स थे, प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, वो भी टाइम से फिक्स हो जाते हैं। हालांकि कुछ कंसर्न जरूर सामने आए जब हमने यूजर से बात की जो ज़ेरोडा की मोबाइल को यूज करते हैं। सबसे पहला कंसर्न था कि अगर आप छोटे शहर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3rd टियर 4th टियर सिटी में रहते हैं, या अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया नहीं है, तो आपको कनेक्टिविटी इश्यूज आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप अपना टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो चार्ट्स को लोड होने में थोड़ा समय लगता है। ये भी उन्हीं एरियाज में देखा गया है जहां पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा कम है। तो ये ऐप अभी तक अपने आप को इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से ढालती नहीं है। वो पर्टिकुलर कंसर्न इस ऐप में जरूर आपको दिखेगा।
तो जहां तक बात है रिकमेंडेशन की, तो हम इस ऐप को डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे ट्रेडिंग के लिए। आपको अगर अपना टेक्निकल एनालिसिस करना है, बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस चाहिए या अलग अलग फीचर चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग कर सकें, तो उसमें ज़रूरा की मोबाइल ऐप डेफिनेटली खरी उतरती है। अब बढ़ते हैं हम ट्रेड प्लस ऑनलाइन की मोबाइल ऐप की तरफ। ये ऐप रेटेड है 3.8 से, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से मार्जिनली कम है। उसमें करीब 140 यूजर्स ने इस ऐप को रेट किया है, जिसमें से करीब 20% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से फिर से कम है। अगर हम अपडेट्स पे नजर डालें तो इस ऐप को लास्ट टाइम अपडेट किया गया था जुलाई 2016 में, तो ऑलमोस्ट इसको 10 महीने हो चुके हैं अपडेट हुए। इस ऐप को 10 से 50 हजार यूजर्स ने अभी तक इंस्टॉल किया है। तो ये कंसर्न हम जरूर बताना चाहेंगे और ये जरूर समझना चाहेंगे ट्रेड प्लस ऑनलाइन की तरफ से कि अगर वो अपनी एक मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, क्योंकि बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स आ चुके हैं जो बढ़िया मोबाइल ऐप्स अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखते हैं यूजर एक्सपीरियंस का, ध्यान रखते हैं एनालिसिस लेवल पे, ध्यान रखते हैं परफॉर्मेंस पे। तो वहीं कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं जो कि स्टॉक ब्रोकर अपडेट नहीं करते हैं, रेगुलर लेवल पे ध्यान नहीं देते हैं, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका फोकस कितना है टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के लिए बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में। कुछ कंसर्न जरूर सामने आए, लेकिन काफी तरह के कंसर्न्स हैं, चाहे वो बेसिक यूआई लेवल पे हो, चाहे वो बेसिक परफॉर्मेंस पे हो, स्पीड पे हो, या एनालिसिस लेवल पे हो। तो आपको काफी तरह के कंसर्न्स आएंगे। एक पर्टिकुलर इशू जरूर हमें बहुत प्रेवलेंट दिखा, वो था ओटीपी का। अब आपको अगर एप्लीकेशन में लॉगिन करना है या कोई पर्टिकुलर ट्रांसफर करना है, तो उसमें आपको ओटीपी जरूर चाहिए होगा। तो ओटीपी मिलने में काफी बार देखा गया है कि देरी होती है, कई बार पहुंचता ही नहीं है, तो इससे ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस काफी खराब हो जाता है। ओटीपी होना आजकल किसी भी मोबाइल ऐप में एक बेसिक सा फंक्शनैलिटी है। और अगर हम बात करें ट्रेडिंग ऐप की, जिसमें फाइनेंस, जिसमें पैसा जरूरी हो जाता है और उसमें पैसा इंक्लूडेड होता है, तो उस मामले में भी ओटीपी की वैल्यू डेफिनेटली बहुत बढ़ जाती है। अगर वो फंक्शनैलिटी ना चले तो एक कंसर्न दिखाना यूजर्स की तरफ से बिल्कुल वाजिब है। तो हम इस ऐप को डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करेंगे जहां तक कंपैरिजन की बात है ज़रूरा काइड के साथ। कंपैरिजन पे वापस आते हैं और बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो बाकी जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स अपनी तरफ से क्लाइंट्स के लिए बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, यूजर एक्सपीरियंस की, जो हमने शुरुआत में बात की है, उस मामले में ज़रूरा अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कोई भी डिवाइस पे हो, उसमें ट्रेड प्लस ऑनलाइन से काफ़ी कदम आगे है। तो ट्रेड प्लस ऑनलाइन को जरूर ध्यान रखना चाहिए इस लेवल पे कि कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। उस मामले में उनको अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बढ़िया लेवल पे प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये था कंपैरिजन ज़रूरा और ट्रेड प्लस ऑनलाइन के बीच में। हमने अलग अलग मायनों पे नजर डाली, चाहे वो कंपनी बैकग्राउंड्स हो, प्राइसिंग हो, ब्रोकरेज हो, कस्टमर सर्विस हो, एक्सपोजर हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो, या अन्य कुछ फीचर्स हो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसके बेस पे आप अपने लिए एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक adigitalblogger.com/free-callback-broker-choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स, अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं, और आपकी प्रेफरेंसेस के बेस पे ही हम कुछ स्टॉक ब्रोकर्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनसे आपकी कॉल बैक सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में और देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।